कि बाकी सारे लोग जो होते हैं ना मोस्टली आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं सोसाइटी में अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, अपनी इमेज को शो करने के लिए कि हम भी जिंदा है, मतलब होता है ना कि एक सोसाइटी में एक इमेज। आईफोन का यूजुअली ये मिथ होता है कि पीपल बाय इट फॉर द इमेज, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको नीड हो उस चीज़ की, बट वो इसलिए लेते हैं बिकॉज ट्रेंड चल रहा होता है। एंड आईफोन का तो हमेशा से ही ट्रेंड रहा है कि जो भी न्यू लॉन्च होगा एवरीबडी हैव टू हैव दैट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम जानने वाले हैं कि हमने आईफोन 17 क्यों खरीदा, जैसे कि गेमिंग के लिए लिया है या फिर ब्लॉगिंग के लिए लिया है या एजुकेशन के लिए लिया है। कई सारे लोगों के मैसेज भी आ रखे थे, तो वो सारी चीजें हम आपको इस ब्लॉग में क्लियर करने वाले हैं, क्या मेन रीजन है करके। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अपने जो नोन है उनके मैसेज आ रखे थे कि ये गेमिंग के लिए लिया है, और कुछ लोग कह रहे थे कि ब्लॉगिंग पर्पस के लिए लिया हुआ, कि फोन को अपग्रेड करने के लिए, ताकि हमारी क्वालिटी थोड़ी अपग्रेड हो। इसमें बता देता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ये लिया गया है एजुकेशन पर्पस के लिए, अपने काम के लिए, नीड के लिए। बेसिकली ये वांट के लिए नहीं है। कि जो भी हम खरीदते हैं उसके पीछे दो रीजन होता है, या तो नीड होगी आपकी या फिर वांट्स हो गया, या फिर आप उसको चाहते हो कि मैं खरीदूंगा तो मेरी इमेज है सोसाइटी में अच्छी हो जाएगी। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें होती है वैसे तो, कि आईफोन ले लिया हम बड़ा गाड़ी ले लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, या फिर हमने अच्छे कपड़े पहन लिए तो ही हम अच्छे लग रहे हैं। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज होती है, पर लोग आपको इसी तरीके से जज करते हैं। जैसे आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप किस जगह रहते हैं, और आपके पास कौन सा फोन है। तो ऐसा ही सोसाइटी बन चुका है। इस नीड मतलब आपको उस चीज की जरूरत है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। और वांट मतलब आप सोसाइटी में फिट होना चाहते हो, मतलब सब लोग आईफोन खरीद रहे हैं और ब्लॉगिंग के लिए खरीद रहे हैं, गेमिंग के लिए खरीद रहे हैं। एजुकेशन में किस काम के लिए या फिर किस पर्सन के लिए लिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ, उसको लेके भी आने वाला हूँ ब्लॉग में, आपने देखा ही होगा। तो गाइज वो पर्सन है मेरी सिस्टर, मतलब मेरी बहन को ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा कि आईफोन 17, मतलब आईफोन की ज़रूरत नहीं थी, ये मतलब एक कोरिलेटेड है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी मेटेरियलिस्टिक है, कई सारी चीज़ें और भी मेटेरियलिस्टिक है, जैसे मैंने आपको बताया। ये वाली चीज़ ना कोरिलेटेड है कैमरे से, मतलब उसे DSLR चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि जो उसका कॉलेज है, तो फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज है, उसके अंदर मेरी बहन को क्या है ना, कई सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, उसको फोटो वगैरह खींचना पड़ता है, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, उसको फिर PDF में बना के या फिर पोर्टल पे सबमिट भी करना होता है, कभी कभार उनको डायरेक्ट ले जाके करना पड़ता है। तो जैसे जैसे कॉलेज वगैरह खत्म होता है, इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है, तो उस टाइम पर क्या है, ये सारी चीज़ें को डॉक्यूमेंट करके उनको कंपनीज को देना पड़ता है। जो सेलेक्ट करते हैं या फिर जो चेकिंग करते हैं उनको दिखाना पड़ता है। तो उसके पास जो अभी फ़ोन है वो सैमसंग का है M42, मतलब 23 या 22-23 में लिया होगा। इसलिए जो भी चीज़ों का डॉक्यूमेंट बनाना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है ना चीज़ों को, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कैमरे की। तो डॉक्यूमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कैमरे की, और कैमरा हमारे पास है नहीं। तो बहन ने सोचा कि कैमरा लेना है, मतलब कॉलेज में होती थी तो लोगों से, मतलब साथ में दोस्त जो होते थे थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। अब दो बार बार उसका चार्जिंग जो पोर्ट है वो ख़राब हो रहा है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है बार बार, फ़ोन उठ नहीं पा रहा। सही भी करवाया था तो वो भी कह रहे थे कि पिन ऐसे ऐसे बदल के देखो या चार्जर बदल दो। चार्जर भी बदल के देख लिया, उससे भी सही नहीं हो पा रहा। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कैमरा पे इन्वेस्ट करने की जगह फ़ोन पे इन्वेस्ट कर लिया जाए, कि हमारा दोनों काम हो जाए। तो फिर बहन ने यही बोला था कि मैं आईफोन ले लेती हूँ उससे, क्योंकि गाइस जो भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं आपने देखा होगा, वो सारे लोग आईफोन लेते हैं, या फिर सैमसंग S26 अल्ट्रा तो कोई कोई ऑप्शनल के लिए लेके रखते हैं, वो भी अच्छा फ़ोन है। उसके कैमरा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, S26 अल्ट्रा वगैरह। वो कैमरा लेने से अच्छा हम इन्वेस्ट करते हैं आईफोन पे। ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कह रही थी कि सारी चीज़ों को इसको खींचना है, कैप्चर करके इसको डॉक्यूमेंट बना के। अब ये इंटर्नशिप में आई है तो इंटर्नशिप वगैरह करेगी यहाँ पे, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कई साथ में दोस्त नहीं है जो कैमरा वैमरा लेके आते हैं, उनसे हम लेके और कैप्चर कर सकें, उसको रिकॉर्ड कर सकें। और लेंगे भी तो कितने दिन लेंगे, कितनी बार बोल सकते हैं आप। गाइस आपको क्वेश्चन होगा कि क्या नॉर्मल कैमरा जो सैमसंग है, हमारे एंड्रॉयड है, उसके कैमरे इतने अच्छे अच्छे आते हैं, क्या हम आईफोन 17 या आईफोन लेके ही चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे? तो इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। तो गाइस जो एक एक चीज़ बनाई जाती है, स्टिचिंग करी जाती है, जो एक एक चीज़ कपड़े में या फैशन में कोई भी चीज़ बनाई जा रही है ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह लगाए जाते हैं, बहुत सारी मेहनत होती है, दिन रात की बिना सोए काम भी करना पड़ता है, और कई सारी रात जगना भी पड़ता है। फिर दिन में आके बीच में 2-3 घंटे सो जाओ, नैप ले लो, ये सारी चीज़ें करनी होती है। और ये सिर्फ फैशन वाली चीज़ों में नहीं है, आप कुछ भी चीज़ अलग करना चाहोगे, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सारी चीज़ों में है। आपका नज़रिया अलग हो सकता है कि सिर्फ इसी चीज़ में है, कुछ कुछ लोगों को होता है कि यही चीज़ मुश्किल है, सिर्फ इसी में ऐसा और किसी में नहीं है। आप जो भी कुछ चीज़ अलग करना चाहोगे ना,
कुछ भी यूनिक करना चाहोगे तो सारी चीज़ों में मेहनत लगती है। जिसका जो पैशन होता है उस फील्ड में वो जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो उनको थोड़ा आसान हो जाता है। मुझको भाई जब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हम खरीद के और इतना हम डेडिकेशन के साथ, इतना मेहनत के साथ रातों रात जग के बना रहे हैं और हमारा कैमरा अच्छा ना हो, हमारा फ़ोन एंड मोमेंट पे बंद हो जाए, हमें कैमरा लेने के लिए किसी दूसरों के पास जाना पड़ रहा है, ऑन द स्पॉट वो अपना काम कर रहा है या कहीं गया हुआ है, और अगर हमारा डिले हुआ तो हमारे मार्क्स कटेंगे, CGPA कटेगा, फिर हमारे पेरेंट्स डिससेटिस्फाई होंगे हमारे रिजल्ट से, क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए, और वो लाके भी दे रही हैं। बहन, मैं भी लेके आ रहा हूँ, सब लेके आते हैं, बहन भी, मैं भी, और भी जो चीज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, बताते हैं हम साथ साथ आपको जो चीज़ हो रहा है, आगे आने वाले टाइम पे आपको पता लग जाएगी सारी चीज़ें। तो इसलिए गाइस, हमको कोई चीज़ में रिजल्ट लाना है या हमें किसी चीज़ में आगे जाना है तो साथ साथ हमें क्वालिटी भी अपग्रेड करनी पड़ती है। तो हमारी लाइफ में, हमारे डेली लाइफ रूटीन में बहुत सारे दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, कई सारे फाइनेंशियल किसी चीज़ पे पैसे लग रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से जो मन करा खरीद लें, तो आगे आने वाले टाइम पे 2-3 साल बाद आपको पूरा रियल जो डॉट्स जो है सारे कनेक्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी एकदम से बताएंगे तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और गाइस, इससे अपन एक ब्लॉग भी शूट करने वाले हैं, अभी जा रहे हैं RK पुरम मलाई मंदिर, पूरी फैमिली जा रही है, तो उसमें आपको दिखेगा कैमरा क्वालिटी कैसी आ रही है, आप खुद देख के मेरे को बताना। इसके अंदर कई सारे नए मोड भी है, जो फ्रंट कैमरे से ही आप व्लॉग बना सकते हो बिना फ़ोन को टिल्ट करे, बिना हॉरिजॉन्टल करे हुए, और इसका कैमरा भी कितना अच्छा है, कितना बेकार है, वो सारी चीज़ आपको वो देखोगे तभी पता चलेगा। अगला व्लॉग आप देखना। तो गाइस, बहन आ चुकी है, तो चलो सारी चीज़ें हम इन्हीं से क्लियर करते हैं। अब आपने iPhone 17 या आईफोन क्यों खरीदा कैमरा लेने के बजाय? तो बेसिकली अभी लाइक जिस कॉलेज में मैं हूँ, तो अभी 2 महीने की जो समर वेकेशंस है उसमें वी हैव टू डू समर इंटर्नशिप, एंड उसमें हमें फोटोग्राफी की ज़रूरत थी एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑल बनाने हैं, तो आई नीड गुड क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स जो ऑफ कोर्स मेरे फ़ोन से नहीं आती। तो एंड मेरा फ़ोन भी ख़राब हो रहा था, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। तो आई थॉट rather than spending on like a कैमरा अलग से, I thought about buying something जिससे मेरा दोनों काम हो जाए, तो मैंने फ़ोन ले लिया। अच्छा, तो ये वाला डाउट हमारा क्लियर हो चुका है कि आपने क्यों खरीदा करके। तो मेनली क्या सिर्फ ये आपके इंटर्नशिप के लिए या फिर उसके आगे आपको कोई काम नहीं है इसका? उसके आगे भी काम है, मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप पे फ़ोटोशूट्स करने हैं, एंड आगे जाके भी मेरे कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स आई विल डू उसके भी मुझे फ़ोटोशूट्स करने हैं, मेरे पर्सनल काम के लिए भी काम आएंगे, तो उसके लिए भी इन्वेस्ट किया। तो क्या आपने जो इतने सेमेस्टर निकाले, इतना टाइम जो हुआ, तो तूने कैसे कवर किया फिर इसके बिना? मैं या तो अगर जब भी मुझे कोई अच्छा कैमरा चाहिए होता था, फ़ोटोज़ लेनी होती थी, वैसे तो बहुत कम प्रोफेशनल कैमराज अवेलेबल हैं हमारे कॉलेज में, तो मोस्टली वो बुक्ड होते हैं, तो वी रैदर क्या बोलते हैं, Prefer. बोरो इट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स जिनके पास हो। अच्छा, पैसे में खरीदना पड़ता है? नहीं, वो भी गिने चुने किसी के पास ही है कि उनके पास फ़ोन भी हो अच्छा, एंड दे हैव कैमराज एज वेल, गुड क्वालिटी के पिक्चर्स लेने के लिए, तो हम उनसे बोरो करते हैं। एंड मोस्टली ऐसा होता है कि जब हमको ये काम करना होता है, यूजुअली सबको ही करना होता है, तो पहले ही कोई उनसे बोरो कर लेता होता है, तो फिर मुश्किल होता है कि हमें भी मिले, सबको मिल जाए, एंड हम दूसरों पे रिलाई कर नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से मुझे खुद का कुछ ऐसा एक सोर्स चाहिए था जिससे मुझे नॉर्मली फ़ोन का काम भी हो जाए एंड फ़ोटोशूट्स एंड ऑल, कैमरा, इन सब चीज़ों का भी काम हो सके। तो गाइस, मेनली जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोस्त से ले रही है तो ये भी हो सकता है कि उसका भी कुछ काम है, या फिर वो कहीं गई हुई है, या फिर किसी और ने ले रखा है, तो वही वाला रीज़न देखो बहन ने भी खुद ही आके बता दिया आपको। तो मतलब ये है कि जो इंटर्नशिप से हटके या फिर तेरे 2 महीने 1-2 महीने से हटके तेरे आगे भी काम आने वाला है। हाँ। या फिर 2 महीने के बाद बेच दें इसे? नहीं, काम आएगा आगे। गाइस को ये बताया है अपने कि ये बेसिकली हमारी वांट नहीं है, ये हमारी नीड थी। दैट्स कि बाकी सारे लोग जो होते हैं ना, मोस्टली आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, अपनी इमेज को शो करने के लिए कि हम भी जिंदा है, मतलब होता है ना कि एक सोसाइटी में एक इमेज। आईफोन का यूजुअली ये मिथ होता है कि पीपल बाय इट फॉर द इमेज, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको नीड हो उस चीज़ की, बट वो इसलिए लेते हैं बिकॉज
ट्रेंड चल रहा होता है, एंड आईफोन का तो हमेशा से ट्रेंड रहा है कि जो भी न्यू लॉन्च होगा एवरीबडी हैव टू हैव दैट फोन, बट हमने उसलिए नहीं लिया है। एंड ऑल्सो मुझे भाई भी बोल रहा था कि अगर थोड़े टाइम और रुक जाती तो और लेटेस्ट मॉडल और अच्छा हम ले सकते थे। पर्सपेक्टिव ये था कि नया मॉडल तो नहीं है, देखो ये जो 17 है ये अब से लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट और सबसे ट्रेंडिंग नंबर 1 मॉडल यही है। मतलब प्रो आता है, प्रो मैक्स भी आता है, मेरे को पता है। तो जो भी आप अभी लिस्ट निकाल के देखोगे ना, आप जितने भी टेक यूट्यूबर्स है और बाकी आप रिसर्च करोगे या डेटा देखोगे, तो नंबर 1 सेलिंग में जो अभी है करंटली वो आईफोन 17 है। उसके बाद आते हैं चौथे या छठे नंबर पे ए सीरीज है सैमसंग की। और तो गाइस मेरा वेट करने का तात्पर्य ये था, जैसे भी बिग बिलियन डेज आने वाला है 2-3 महीने बाद सितंबर 23 को, उसमें अगर हम लेते तो हमें 15-20 हज़ार ये और सस्ता पड़ता। अभी हमें पड़ा ये 78 का। कैसे सस्ता पड़ा है, कितना, वैसे 83 का है, कैसे सस्ता पड़ा, हमें क्यों सस्ता पड़ा, कौन से स्टोर से लिया, क्या ऑफर लगा इसमें, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंस्टेंट कैश, ये सारी चीज़ें गाइस मैं आपको एक वीडियो में बताता हूँ। ये तो मेन वीडियो मैं रीज़न के लिए बना रहा था कि क्या रीज़न है, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, गेमिंग पर्पस, एजुकेशन के लिए, तो इसलिए हमने वाली वीडियो बनाई है। सारी चीज़ एक साथ जोड़ देंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। वो वाली वीडियो भी आ रही है, वो वाली भी देखना, उसमें पता चलेगा आपको कि इसका प्राइस कितना है, हमको कितने प्राइस पर मिला है, कौन से स्टोर से लिया है, इसके साथ एक्सेसरीज कौन से मिली है हमें, ये सारी चीज़ अगर आपको लेना चाहते हो तो आपको कौन से स्टोर से जाके लेना चाहिए, दिल्ली में ऑनलाइन लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएगी। दिखा रखी है वो डेटा में, जो लिस्ट है वो मैं लिस्ट लगा दूंगा आपको, या तो शेयर कर दूंगा, इसी में दिखा दूंगा आपको। तो नंबर 1 पे तो ये चला हुआ है। पर्टिकुलरली क्या है ना, बहन ने बोला था कि 16 ले लेते हैं या 15 ले लेते हैं, क्योंकि हमें रेट कम पड़ेगा, बचेंगे और हमारा काम का काम हो जाएगा। क्योंकि जो आईफोन थोड़ा चेंज लाता है वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट में, मतलब 15, 16, 17, उसमें थोड़े बहुत चेंज कर देता है। लेकिन गाइस 15 से 17 में देखोगे या 16 से 17 में देखोगे तो ड्रास्टिकली चेंज है। क्या क्या चेंज है मैं आपको बताता हूँ, तो वो सारी चीज़ें इसी में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, है ना। अंदर क्या क्या फीचर ऐड ऑन हुए हैं 16 और 17 में, 15 और 17 लेके क्या फ़ायदा हुआ हमें लेने से, ये लेने से हमारे किस किस चीज़ों में मदद होने वाली है, सारी चीज़ें हम उसी में बताएंगे कि हमने कौन से स्टोर से ख़रीदा और कौन से स्टोर में और कहाँ से ख़रीदने में फ़ायदा होगा, है ना। तो गाइस यही था मेन रीज़न हमारे आईफोन 17 खरीदने का। हम जाने वाले आर के पुरम मलाई मंदिर और आईफोन 17 से ब्लॉग शूट करते हैं, देखते हैं एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन में कैसा वीडियो क्वालिटी आती है, कैसा ब्लॉग शूट होता है, आप कमेंट करके बताना। मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं भी देखूंगा क्या डिफरेंस आ रहा है करके। तो यही था गाइस आज की वीडियो में, आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।